गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट डे। ठीक है, हमने अभी तक जो कवर की हुई है, अगर मैं इसके एक क्विक रिकैप कराऊँ आपको, तो आपको याद होगा हमने अभी तक कवर किया हुआ है फोकस की डेफिनेशंस फॉर स्फेरिकल मिरर और उसके रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल जहाँ पे हमें समझ में आता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी और अगर वो हिट करती है एक मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फ्रॉम विच पॉइंट इट विल पास, it is not mandatory that it has to pass through the focus of that mirror, because focus of the mirror is a property of the mirror only, and it's defined in a particular fashion only. That is, a ray of light has to be parallel to the principal axis. A ray of light has to be parallel to the principal axis and it has to be paraxial. Paraxial चीजों की क्या approximation है, मैंने आपको वो बताया था, and you know that, right? ओके, चलिए तो अब हम उससे आगे की सेक्शन पढ़ते हैं। कल मैंने आपको मिरर फार्मूला भी बता दिया था, कल मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी बता दिया था। तो आपको मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन यूज करना आता है। साइन कन्वेंशन में एक बात मैंने आपको बताई थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, फिर से रिकैप करवाऊंगा कि जो जो हमारी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर हम कुछ भी मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है और सब कुछ मेजरमेंट पोल ऑफ द मिरर से स्टार्ट होती है, और उसके अगेंस्ट में अगर हम मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, राइट। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी वर हैविंग। अब उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, उसका इमेज किधर बन रहा है, उसके बेसिस में इमेज का साइन क्या आएगा, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी लेट्स ट्राई टू यू नो मूव ऑन विद दिस। आइए, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो मिरर फार्मूला हमने देखा है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशंस, राइट। तो बेसिक जो मैंने कल आपको बताया था कि जो मिरर फार्मूला था, इफ यू रिमेम्बर, तो मिरर फार्मूला को अगर मैं देखूं, मिरर फार्मूला वाज सिंपल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने बोला था कि ये मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब रेज पैरेक्सियल है, वी यू और एफ साइन के साथ साइन है। तो जनरली जो सवाल होता है वहाँ पे ये 3 वेरिएबल के जगह पे आपको 2 वेरिएबल प्रोवाइडेड रहती है, उनकी मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड रहती है, डायरेक्शन आपको उनका साइन जो है वो आपको साइन कन्वेंशन की मदद से खुद से पुट करना है। जो इसकी डेटा अवेलेबल नहीं है उसके साइन के बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट, मतलब आपको मैग्नीट्यूड और साइन दोनों मिल जाएगा, राइट। लेकिन हर बार 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f सॉल्व करना इज नॉट बेनिफिशियल, तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इट विल बी 1/f माइनस 1/u। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इट विल बी uf नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा u माइनस f। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी uf अपॉन u माइनस f, ये v की वैल्यू आई। तो आपको मेरा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन रहेगा कि प्लीज आप इस फॉर्मूला को ही आप याद रखें, v इज इक्वल टू uf बाई यू माइनस एफ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f अगर हर बार आप करने जाएंगे तो आपको अननेसेसरली बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक द रेसिप्रोकल एंड ऑल दिस थिंग। अगर आप v इक्वल टू uf बाई यू माइनस एफ याद रखोगे तो आप आसानी से और जल्दी अपने सवालों के आंसर्स ला सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, बेसिक कुछ सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, so that we can understand whatever we have learned we are able to use this or not. Suppose मैं आपको एक कॉन्केव मिरर देता हूँ, ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ कि इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है वो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट से सिचुएटेड है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। आपको बतानी है इमेज की लोकेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। चलिए मिलके करते हैं। तो v की जो वैल्यू है उसकी जो फॉर्मूला है, हम देख चुके हैं कि इसकी फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला हमें यूज करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली साइन लगाएंगे जो जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है। हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है, हमें f पर प्रोवाइडेड है और u प्रोवाइडेड है। लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ f। मैग्नीट्यूड ऑफ f के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, वो 20 है, और इसका जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। वो माइनस क्यों आएगा समझिए, देखिए इंसिडेंट रेज जो है वो इस तरीके से जा रही है
और अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो आपको पोल से मेजर करनी है, आपको पोल से मेजर करनी है। और अगर आपको पोल से मेजर करनी है तो आप देखोगे कि पोल से जो दूरी हम मेजर करने जाएं तो हम इंसिडेंट रेज के, ये इंसिडेंट रे है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो अगर हमें मेजर करना है तो हमें मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यू का साइन, जो एफ का साइन होगा, सॉरी एफ का साइन होगा वो भी माइनस होगा और यू का जो साइन होगा वो भी माइनस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्योंकि एफ और यू दोनों मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो v की जो वैल्यू आएगी, सब लोग साथ साथ करें पैरेलली अपने कॉपी में, u की वैल्यू विद साइन क्या आ जाएगा, -30 इंटू -20। तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। -30 इंटू -20 ये अपने पास है, ठीक है, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -30 माइनस ऑफ -20, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी v की वो आएगी -30 इंटू -20 इज 600 डिवाइडेड बाय -30 -20 प्लस 20 -10। तो आपकी जो आंसर आ रही है वो आ रही है -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर से आपने क्या समझा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी जो इमेज बनी है वो इमेज उसी साइड पे बनी है जिस साइड में ऑब्जेक्ट, उसी साइड में बनी है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया है उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ये हमने एक एग्जांपल देखा। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो अपने को क्लैरिटी खुद ब खुद आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आइए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ये कॉनकेव मिरर लेता हूँ आपके सामने, एंड सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूँ। सपोज इफ आई से दैट फोकल लेंथ इज -30, फोकल लेंथ 30 दे रहा हूँ सिर्फ मैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो दे रहा हूँ मैं 20। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर्स पे हैं, डोंट कंफ्यूज। क्या आप मुझे v का लोकेशन बता सकते हो? फिर से v बताने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अटैच करने की जरूरत है। u कितना हो जाएगा, u विल बी -20, f कितना हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू -30। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इससे अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, v विल बी इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, सही बोल रहा हूँ मैं? u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू -20 इंटू -30, मैं -20 इंटू -30 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई u, u इज -20, माइनस और -30 इज +30, ठीक है। तो जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -600 डिवाइडेड बाई +10, सही है। u माइनस एफ v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, सही है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यू एफ, हाँ +600, गुड, करेक्ट। यहाँ गड़बड़ हुई थी, +600 बाई +10, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है +60, वेरी गुड। तो +60 आ रहा है, +60 का मतलब क्या है, +60 का मतलब है कि आपकी जो इमेज बन रही है, इस प्लस को देखो ध्यान से, यही आपको सीखना है। ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज किधर बन रही है, ये इमेज हम मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और बिकॉज हमारी इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो अगर प्लस साइन आ रहा है इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो पोल ऑफ द मिरर से कुछ इस साइड में मेजर होगी। इसका मतलब जो मेरा इमेज बन रहा है वो वर्चुअल साइड में बन रहा है। इसका मतलब v की वैल्यू जो प्लस आई है, दिस इज शोइंग दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो रियल था पर जो इमेज बना वो वर्चुअल इमेज बना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑब्जेक्ट तो रियल था बट जो इमेज बना वो वर्चुअल इमेज बना। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। आइए आइए देखिए, सपोज मैं रेज ऑफ लाइट को ऐसे ले रहा हूँ, ये रेज ऑफ लाइट है, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए
कि अगर मैं ये रे ऑफ लाइट को बढ़ा दूं ऐसे, तो इट अपीयर्स टू, ये जो रेज ऑफ लाइट मैंने बनाए हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है। तो इंसिडेंट रेज इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने डेफिनेशन बताई है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। चलिए मैं डेटा देता हूँ आपको। फोकल लेंथ जो है इसकी ये है 30 सेंटीमीटर मान लो, और यहाँ से जो ये दूरी है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। चलिए, क्या आप मुझे v की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। v इज इक्वल टू यू एफ, ये रटा हुआ होना चाहिए। बार बार मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये सब वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए। यू एफ बाई यू माइनस एफ, u की वैल्यू बोलो, सब लोग कैलकुलेशन करो। u की वैल्यू अब क्या आएगी यहाँ पे? +20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? +20 क्यों? क्यों +20? why +20? it is +20 because आपकी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए +20। f की वैल्यू -30, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर की, वो आप मेजर करोगे इस डायरेक्शन में, विच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो +20 × -30, u की वैल्यू कितनी? u की वैल्यू है +20 माइनस ऑफ -30, दैट इज +30। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है v की, आपकी जो वैल्यू आ रही है v की, वो कितनी आएगी? वो आएगी 20 × -30 इज -600 अपॉन 30 + 20 इज 50। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स आपको पता है सेंटीमीटर में। तो -600/50, तो आपको -12 सेंटीमीटर आंसर मिल रहा है। -12 सेंटीमीटर आंसर मिल रहा है, मतलब क्या? इमेज किस साइड में गिरेगा? ये वर्चुअल साइड है, ये वर्चुअल साइड है और ये रियल साइड है। तो इमेज किस साइड में पड़ेगा? वर्चुअल या रियल साइड में? रियल साइड में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है उसका आपको रियल इमेज मिला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिला। क्या मेरी बात समझ में आई है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिला, ठीक है। तो अब सवाल है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है क्या? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है क्या? ये देखना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज दिखाने के लिए देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज अगर मुझे दिखाना है कॉनकेव मिरर में, आप before you go ahead, I want you to frame some values for yourself to see whether it's possible or not। देखिए कैसे सवाल बनता है ये समझिए। v is equal to uf by u minus f। देखिए u वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u पॉजिटिव है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होने वाला है, मतलब ऊपर वाला टर्म नेगेटिव आएगा। अगर आपको v को पॉजिटिव करना है तो u माइनस f आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, सॉरी नेगेटिव करना पड़ेगा। तो u माइनस f नेगेटिव करने का तरीका क्या है? जो u है that has to be in magnitude terms, that has to be what? u minus f। तो u minus f, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है आपकी प्लस, तो प्लस माइनस f, तो माइनस f करोगे आप तो फोकल लेंथ तो इसकी नेगेटिव ही होने वाली है। तो लॉजिकली सोचो, क्या आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल सकता है क्या? आपको बताना है। देखो u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। u माइनस एफ, u पॉजिटिव हो जाने के कारण फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो u माइनस एफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपको ये जो uf की वैल्यू है, uf की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगी और u माइनस एफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो आपको कभी भी v की साइन पॉजिटिव नहीं मिलेगी। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज आपको कॉनकेव मिरर के केस में नहीं मिलेगा। लेट्स सी कॉन्वेक्स मिरर नाउ। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी चर्चा करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, ये मान लो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ये सरफेस मैंने ये कर दिया, ठीक है। आइए कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है मान लो,
और इसका जो फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है, मान लो ये फोकल लेंथ है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो जो फोकल लेंथ होगा वो उसकी साइन क्या होगी, उसकी साइन पॉजिटिव ही होगी। किस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। फोकल लेंथ मैं कुछ डेटा के साथ दे रहा हूँ, मान लो ये 20 है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये मान लो 30 है, मान लो ये 30 है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। तो v की वैल्यू है इस केस में uf by u minus f। लेट्स ट्राई टू यूज इट। u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू है -30, f की वैल्यू है +20 अपॉन u minus f, -30 minus of -20। I hope you got this. So what you will get? You will get -30 into +20 is -600, और नीचे वाला -30 +20 is -10। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी +60। तो इस केस में आपको दिखेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में यू विल सी दैट इस केस में आपको मिल रहा है रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, आपको रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिल रहा है। क्या क्लैरिटी है ये? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, जितना करेंगे वो उतना अच्छा होगा। There is one question from one of the guys, let me answer it. Yes Adarsh, tell me. सर वो पिछले स्क्रीन में आपने एक बार फोकल लेंथ पॉजिटिवली और एक बार नेगेटिवली। फोकल लेंथ पॉजिटिवली और एक बार नेगेटिवली, लेट मी सी। पिछले स्क्रीन में, जस्ट अ मोमेंट, प्लीज पुट डाउन योर हैंड। ये स्क्रीन में, इस स्क्रीन में नहीं, क्या, कॉन्वेक्स मिरर की इसमें। कॉन्वेक्स मिरर तो मैंने अभी बनाया है, यही केस लिया ना मैंने कॉन्वेक्स मिरर। हाँ ये वाले। अच्छा u माइनस एफ, हाँ मैंने गलती की थी, सॉरी, यू आर राइट, ये माइनस नहीं होगा, करेक्ट है। तो -30 इंटू, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लो, थैंक यू। आइए, गुड, यही फायदा है जूम का, क्लास की फीलिंग आती है। कोई बच्चा अगर हाथ उठाए तो वो अपने सवाल पूछ भी सकता है, जो कि बाकी चैनल्स में, बाकी जरिए में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ही ये हो सकती है। ठीक है, आइए, तो मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, उस गलती को सुधारते हैं। -30 इंटू +20 इज -600, और ये -30 -20 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। करेक्ट है जी, करेक्ट है, आप बिल्कुल सही हो, यू आर राइट, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इन माय नोटिस। तो -600 बाई -50, माइनस माइनस कट गया, तो ये वैल्यू आई +12। एम आई राइट नाउ? +12 आएगा, राइट, ये +12 आएगा। तो ये +12 आ रहा है, तो +12 आपका आंसर है। +12 आपका आंसर है, मतलब आपका इमेज जो बन रही है वो देखिए यहाँ पे ये वर्चुअल साइड है और ये रियल साइड है। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल साइड में बन रही है, इसलिए इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिली। तो नेचर ऑफ द इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंसेस में इफेक्ट पड़ गया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, दैट वाज करेक्ट, दैट वाज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। आइए और करते हैं, मिल के करते हैं, एकदम क्लैरिटी लेते हैं। मैं इस चैप्टर को, मिरर वाले सेक्शन को धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए, क्योंकि लेंस को मैं सुपर फास्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक कन्वेंशन में कोई गड़बड़ नहीं है। तो लेंस सुपर फास्ट होगा, मिरर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पकड़ में आ जाए। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब मान लो मैं आपको रेज ऑफ लाइट ऐसे देता हूँ, ये देखो, एक सेकंड में एक बार डेटा देख लेने दो। इससे पहले वाला जो डेटा मैंने लिया था, इससे पहले वाला डेटा लिया था मैंने, U30 ली थी और F20 ली थी। रिवर्स मारते हैं, रिवर्स मारते हैं। अब हम U20 लेंगे, अब हम U20 लेंगे, ये 20 है, और फोकल लेंथ जो है ये 30 है। इसकी फोकल लेंथ जो है ये 30 है। जल्दी बताओ, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज के बारे में पता करना है। आइए, तो क्या v की वैल्यू हम देख सकते हैं, इज इट इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस।
u की वैल्यू कितनी, आइए देखें, u की वैल्यू है -20, u की वैल्यू है -20, f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू है +30 डिवाइडेड बाय u माइनस f, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20 माइनस f, f की वैल्यू है 30 -30 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आई, -20 इंटू +30 इज -600 बाई -50, एम आई राइट, माइनस माइनस कट गया, क्या आंसर आया, +12। +12 आया, मतलब आपको पता है कि ये वर्चुअल साइड है और ये रियल साइड है, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल साइड में बन रही है, तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। तो आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर में आपने रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज आपको मिला, आपने डिस्टेंस रिवर्स किया तब भी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिला। आइए अब कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लेट्स सी इट। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर मान लो, ये सिल्वर्ड है। अब मान लो जो रेज ऑफ लाइट है वो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ध्यान से देखना, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो आपको समझ में आ गई कि इनको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल साइड है, ये रियल साइड है। रियल साइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे रियल रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट करते हैं, वर्चुअल साइड इसलिए बिकॉज वहाँ पे रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वर्चुअल साइड में कुछ भी बनेगा तो वो वर्चुअल होगा, इधर ऑब्जेक्ट या इमेज। तो इस केस में ऑब्जेक्ट भी जो है वो वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। डेटा मैं तुम्हारे सामने लेता हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये तक की जो दूरी है ये मैं देता हूँ आपके सामने 20, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और जो फोकल लेंथ है, सपोज आई टेक फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर में ले लो। चलो v की वैल्यू बताओ जल्दी क्विकली एवरीवन, v की वैल्यू बताओ। v का फॉर्मूला है uf/u - f। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, सफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। u की वैल्यू बोलो, u की वैल्यू है +20, f की वैल्यू बोलो, f की वैल्यू है +30, u - f करूंगा तो u की वैल्यू है +20, f की वैल्यू है +30, -30 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई 20 इंटू 30 600, 600 बटे 20 - 30 इज -10। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो -60 आता हुआ आपको दिख रहा है। -60 आता हुआ दिख रहा मतलब क्या? मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज किधर बनेगी, वो इमेज आपकी रियल साइड में बनेगी। तो इमेज रियल साइड में बनने का मतलब ये हुआ कि रेज ऑफ लाइट जो यहाँ पे हिट कर रही है ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे कुछ आएगी और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे कुछ आएगी और जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बनाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रे डायग्राम ये बनते वक्त ही आपको समझ में आएगा, एक बार बन जाए तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो स्फेरिकल मिरर्स में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होता है और उसी को यूज करके हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आपको रियल इमेज मिल रहा है। तो आपने रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज लिया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। अच्छा, क्या कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है? मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ और इस डायग्राम को देख के, ये डेटा को देख के फॉर्मूला वाइज आप बताइए क्या ये पॉसिबल है या नहीं। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कभी वर्चुअल इमेज बन सकता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दूं कॉन्वेक्स मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट को मैं वर्चुअल कर दूं कॉन्वेक्स मिरर में, लेट्स सी इट, पॉसिबल है, गुड। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं वर्चुअल कर दूं, ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दूं मतलब u पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है और u माइनस f को मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब u की मैग्नीट्यूड f से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यही डेटा में अगर मैं आपके सामने एक नया डेटा रखता हूँ, आइए, आपको क्लैरिटी आ रही है, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आपको क्लैरिटी आ रही है, राइट? ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम वेयर यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और आपको ऑलरेडी टास्क दे दिया गया है, तो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए, ठीक है। आइए, ये ऑब्जेक्ट है मान लो,
ये पोल ऑफ द मिरर है, ये पोल ऑफ द मिरर है। मान लो मैंने इससे पहले मैं डेटा क्या लिया था, मैं भूल गया, जस्ट अ मोमेंट। डेटा में लिया था 20 और 30, फोकल लेंथ को 30 रखा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 20 रखा था। रिवर्स मार दो, रिवर्स मार दो, फोकस को कर लो 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कर लो 30। फोकस को कर लो 20, कैलकुलेशन देख लो, फोकस को कर लो 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कर लो 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 30 कर लो, मतलब ऑब्जेक्ट जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, दिस डिस्टेंस इज 30, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब फिर से अगर आप v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नेचर है, आपने जो बोला था वो सही है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। u की वैल्यू बोलो, u की वैल्यू है 30, f की वैल्यू बोलो, f की वैल्यू है 20, u माइनस एफ दैट इज 30 माइनस 20, तो आपको आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है 600 बटे 10 दैट इज प्लस 60। क्या आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है प्लस 60, मतलब इमेज किस साइड पे बना। तो यहाँ पे अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कॉनकेव मिरर में ये चीज नहीं हो रहा था, रिमेम्बर मैंने आपको वो चीज बताई थी, और उसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट्स पे आए हम लोग। जब हमने कॉनकेव मिरर लिया था, याद करो मैंने आपको क्या बोला था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में नहीं बन रहा था, बट कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है। एम आई राइट? एम आई राइट? गुड। ठीक है, आइए। सो वी अंडरस्टूड कि किस ऑब्जेक्ट का किस टाइप का इमेज बनेगा, वी हैव अंडरस्टूड इट। अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आप सबने ये पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 9th लेवल में, आपको बहुत लोगों को फॉर्मूला भी याद होगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें मैग्निफिकेशन का, तो ये मान लो मेरा मिरर है, एंड सपोज इफ आई से दैट दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है मिरर, ठीक है, ये मेरा एक्सिस है, and this is a concave mirror suppose, ठीक है। suppose this is my object, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जा रही है, एक रे ऑफ लाइट गई है ऐसी और वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है। तो और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है उसको मैं पोल पे हिट करा रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो आपका इमेज बन गया, ये हाइट ऑफ द इमेज है और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर अल्फा है, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल विल बी आल्सो अल्फा, बिकॉज आपने एक रे ऑफ लाइट को पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट कराया है, तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अभी अगर आप देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका इमेज है, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल देखोगे, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल देखोगे, मतलब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ए पी ओ एंड ए डैश आई पी, दो ट्रायंगल है। तो अगर आप ट्रायंगल ए पी ओ देखो, ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ अगर आप देखोगे तो जो tan अल्फा है, tan अल्फा will be equal to perpendicular by base, tan alpha will be equal to perpendicular by base, and what is the perpendicular by base? Perpendicular is the height of the object and base is object distance which is u। और अगर मैं tan बीटा लूँ which is tan बीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी tan अल्फा होगा। पर ये हम किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ट्रायंगल ए डैश आई पी में देख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ए डैश आई पी, ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल ए डैश आई पी अगर देखेंगे तो tan अल्फा जो होगा विल इट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस इज v। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्योंकि i जो है वो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे मिलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू इज इट इक्वल टू, सब लोग देखें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन v।
तो इससे आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मूला मिलता है। ये जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, एंड दिस मैग्निफिकेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट आपकी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखी हो तब जो मैग्निफिकेशन आती है वो मैग्निफिकेशन कहलाती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं यहाँ पे इसको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, इट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको दो टाइप की दिखाई देगी, आगे आप पढ़ोगे। एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी होता है जब ऑब्जेक्ट को आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हो। तो यहाँ पे जो हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is equal to v by u। अभी अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम AOP में, ट्रायंगल AOP में और A डैश IP में, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और V और U दोनों का साइन सेम है। दोनों U मतलब यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? अभी मैंने इसका आपको ब्यौरा दिया था। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है मतलब V और U दोनों ही नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे से नेगेटिव या उल्टे साइन में आने चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे जबरदस्ती एक माइनस इंसर्ट कर देते हैं। तो आपका जो सही फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स का वो होता है मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाय u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। गॉट इट? गॉट इट? अब आइए, अब सवाल क्या है? सवाल है, मान लीजिए अभी तक जो हमने ऑब्जेक्ट देखी थी वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट थे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे। अब हम जो कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे वो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आइए कुछ कुछ चीजें सॉल्व करते हैं, अपने आप क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। लेट अस से दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, object height is suppose 2 centimeter and it is at a distance of 30 centimeter from the pole of the mirror। ये आपकी कॉनकेव मिरर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज। चलिए पैरेलली करते रहें मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए पैरेलली, आप सॉल्यूशन बिल्कुल ना देखें, फाइनली हम लोग सॉल्यूशन एक दूसरे का मैच करेंगे, ठीक है। आइए, तो अगर मैं मैग्निफिकेशन देखूं, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स, सॉरी पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लेंगे। मिरर फॉर्मूला अगर देखूं तो उससे v की वैल्यू आती है uf बाई u माइनस एफ। ये तो हमेशा अप्लीकेबल रहेगा, हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। uf बाई u माइनस एफ, तो u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू है -30, f की जो वैल्यू है, f की वैल्यू है -20, f की वैल्यू है -20 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, u की वैल्यू है -30 प्लस 20। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ठीक है। तो इससे जो v की वैल्यू आई वो आई -30 इंटू -20 इज 600, 600 बाई -30 प्लस 20 इज -10। क्या ये -60 सेंटीमीटर आई? -60 सेंटीमीटर आई, मतलब मेरी जो इमेज की लोकेशन होगी ये वर्चुअल साइड है और ये रियल साइड है, तो मेरा यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। दिस इज व्हाट इज द केस दैट आई एम हैविंग। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू हमने पता है। अब हम जाएंगे मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स के फॉर्मूला के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज +2 बिकॉज इट इज लाइंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू फाइंड। इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो +2 था, मैंने कोई गड़बड़ की। क्या गड़बड़ किया है? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब लोग सो रहे हैं। मैग्निफिकेशन ट्रांसफर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +2। अब सही है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v बाई u माइनस v, v is -60 and what is u? u is -30। तो आप इसे डिवाइड करो तो आपको दिखेगा -30 -60 कटते हुए 2 से कट जाएगा
तो ये हाइट ऑफ इमेज जो आएगी, हाइट ऑफ इमेज आएगी 2 इंटू -2 विच इज -4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस को इंस्पेक्ट करेंगे और ये जो 4 सेंटीमीटर की मैग्नीट्यूड आई है इसको इंस्पेक्ट करेंगे। माइनस से अपने को क्या पता चलता है, लेट्स ट्राई टू सी। माइनस मतलब यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट थी उसके रेस्पेक्ट में उल्टी आएगी आपकी इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा। माइनस मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट से उल्टा इमेज बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऑब्जेक्ट से उल्टा बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट +4 सेंटीमीटर। +4 सेंटीमीटर को +4 सेंटीमीटर 4 अगर हम देखेंगे तो 4 जो है, आप इस 4 को कंपेयर करोगे 2 से, क्या 4 ग्रेटर देन 2 है? मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज बना, हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना, दिस इमेज इज अ मैग्नीफाइड इमेज। तो इमेज इज मैग्नीफाइड and it is coming inverted with respect to the object. So this is what is the nature of the image that you are getting in case of this particular data. ठीक है, ऐसे मैं डेटा चेंज करता चलूंगा तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती हुई नजर आएंगी। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नेसेसरी कॉन्फिडेंस यू नीड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और फिर से बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अ वेरी इजी चैप्टर। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना कर लो, आप किसी भी चीजों में नहीं फंसोगे। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं दूंगा वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी किताबों में। तो ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए, कुछ भी मिस ना करें, और जो जो आपको बोला जा रहा है वो करते चलें, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा डेटा में बदलाव होगा। डेटा में क्या बदलाव करते हैं, प्रीवियस वाला डेटा कैसा था एक मिनट देख लेता हूँ, मैं भूल गया मैं कैसा था प्रीवियस वाला डेटा। जस्ट लेट आई हैव अ लुक। 30 20, ठीक है। उल्टा करें क्या, अब हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को 20 पे रखेंगे यहाँ से, और जो फोकल लेंथ है वो 30 है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, लेट अस टेक दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन 2 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा ही करते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग लेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। अब ये साइन वाइन सब आपको देना है। आपको पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है और नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है। पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द इमेज सब बताना है। चलिए साथ साथ करते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा अपने कॉपी में। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20, पुट करेंगे। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -30, पुट करेंगे अपॉन u माइनस एफ। u की वैल्यू कितनी है, -20 माइनस और माइनस एफ, तो -20 प्लस 30 आ जाएगा, तो 30 माइनस 20 इज +10। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है +60 सेंटीमीटर। इस प्लस का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये वर्चुअल स्पेस है और ये जो है ये रियल स्पेस है। तो वर्चुअल स्पेस मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल स्पेस में बनेगी, इसीलिए प्लस आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो अगर हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, ये बार बार लिखते चले, बार बार प्रैक्टिस करते चले, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स निकालना है हमें, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपना दिया हुआ है -2। कोई बता सकता है मैं -2 क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। v की वैल्यू कितनी है, +60, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20। माइनस माइनस कट गया, 60/20 इज 3, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी, इससे आपको समझ में आया कि जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज 60/20 इज 3, 3 इंटू -2 इज -6, -6 सेंटीमीटर आ रहा है आपका हाइट ऑफ इमेज। -6 का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज आएगी वो इमेज उसी साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस में रहेगी जिधर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी आपने माइनस ही तो कंसीडर किया था, आप भूल गए, ठीक है। और वो v की साइन जो प्लस आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि वर्चुअल स्पेस है, ठीक है, ये वर्चुअल स्पेस में है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है।
आइए और सवाल बनाते हैं। अब हम जो सवाल लेंगे कॉन्वेक्स मिरर का लेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं ले रहा हूँ, सपोज आई टेक अ मिरर लाइक दिस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। सपोज आई टेक फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एज 30 and I take object as this is the object and suppose the object is of height 2 centimeter, ये object है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज सब बताएं। आइए मिलके करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी नहीं है सर आपने, ठीक है, दे देता हूँ, ये आपका 20 सेंटीमीटर मान लो। चलिए आइए मिलके करते हैं, मिलके करेंगे। सो वी आर हैविंग v is equal to uf अपॉन u माइनस f। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। u की वैल्यू बोलो, u की वैल्यू है -20, f की वैल्यू बोलो, f की वैल्यू है +30 अपॉन u माइनस f, -20 -30 इज -50। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 30 इंटू -20 इज -600 बाई -50, तो आपका आंसर आएगा +12। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। +12 मतलब आपकी जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल साइड है, ये रियल साइड है। आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल साइड में बन रही है, प्लस का मतलब ये है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखूं तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ऐसा मिलेगा मुझे, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इज +12 अपॉन u इज -20। तो ये माइनस माइनस कट गया, 12/20, 12/20 मतलब 3/5। तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी 3/5 इंटू -2, हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी, वो आ जाएगी 3/5 इंटू -2। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, हाँ। सो 3 इंटू -6, -6/5 आपकी हाइट ऑफ द इमेज आ रही है। तो हाइट ऑफ द इमेज -6/5 आ रही है, मतलब कि आपको समझ में आ गया है। v की वैल्यू +12 आ रही है, इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा सवाल को और अच्छा करेंगे। सवाल और टिपिकल कैसे हो सकता है, इस मिरर में सबसे तिकड़म वाला सवाल क्या हो सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मिरर में सबसे तिकड़म वाला सवाल ऐसे हो सकता है कि आपके पास, मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ही लिया है आपके लिए, थोड़ा सा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा टफ कर सकूं। वैसे कुछ भी टफ नहीं है अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो, ठीक है। आइए मिलके देखते हैं। इसको मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक्सटेंडेड, मेरे पास ऐसा, सॉरी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। इन दोनों को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इन दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये कहीं यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हाइटेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि ये हाइटेड ऑब्जेक्ट है, बट बिकॉज वो वर्चुअल स्पेस में है और ये मेरा रियल स्पेस है, बिकॉज ये वर्चुअल स्पेस में है, तो ये हाइटेड ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपको देता हूं कि इसकी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, इट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दूरी है पोल से, ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज v एंड द नेचर ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, सब बताना है। आइए मिलके करते हैं। v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू है uf अपॉन u माइनस f। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है +30। f की वैल्यू कितनी है, दिया नहीं है सर आपने, f की वैल्यू 20 दे रहा हूँ, f की वैल्यू 20 है, f की वैल्यू 20 है, तो ये 20 है +20, u माइनस f, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज 10। तो ये वैल्यू कितनी आई, 30 इंटू 20, 600, 600/10 +60। तो v की वैल्यू +60 आ रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। v की वैल्यू कितनी आ रही है, +60। अब v की वैल्यू +60 आ रही है, तो मैग्निफिकेशन का देख लेंगे अभी। मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपने को पता है, व्हिच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, वी नो दिस राइट। तो लेट्स सी, यूज करते हैं, कोई खास बात नहीं है। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है मुझे,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो +2 है, बिकॉज ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी है बेटा जी, +60 है ना, हाँ, u की वैल्यू कितनी है +30। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वैल्यू जो कट कुट के आएगी ये -2 आएगी। तो हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 × -2 विच इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो आई ये आई -4 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हाइट ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर। तो -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टी, और बिकॉज v की साइन प्लस आ रही है, v की साइन प्लस ही आई है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार, u का मैग्नीट्यूड है +30, f का मैग्नीट्यूड है +20, तो u माइनस f, ठीक है, चले चले चले, कोई बात कोई बात, क्या क्लैरिटी है ये। तो दिस इज व्हाट यू गॉट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है, और आपको इमेज कैसी मिल रही है, इमेज इन्वर्टेड मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और वो -4 सेंटीमीटर को उसको 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 आप एनालाइज करो। माइनस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड आ रहा है, और 4 का मतलब क्या है, 4 आप देख रहे हो कि 4 इज मोर देन 2, मतलब आपकी मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, बट ये वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पे आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखिए कुछ चीजें जो आप आसानी से बोल सकते हो वो आप क्या बोल सकते हो, देखो ये देखिए, कुछ चीजें जो आप आसानी से बोल सकते हो वो क्या बोल सकते हो, आप देखो ये देखो कि अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा उसके आगे साइन कन्वेंशन जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की साइन जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर मैं फोकस की बात करूं, इन कॉन्केव मिरर, तो फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर will always be negative and focus of convex mirror will always be positive। कुछ कुछ बातें तो आप अपने दिमाग में सेट ही कर लो कि ऐसा है कि रियल ऑब्जेक्ट के आगे माइनस साइन आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के आगे प्लस साइन आएगा, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस साइन के साथ आएगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस साइन के साथ आएगा। ये कुछ बातें आप प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आने लगेगी, आप देखते साथ ही बोल दोगे क्या है क्या नहीं है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। बहुत बार आपको सवाल मैग्निफिकेशन के टर्म्स में दिया रहेगा, मतलब देखो और एक टर्म मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, लेकिन उसके साथ ही मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट। कभी भी अगर ऐसा टर्म आपको मिल जाए, an object is located ऐसा अगर वर्डिंग मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम बता सकते हैं। an object is located at a distance of this centimeter from the mirror, ठीक है, ये अगर आपको लिखा हुआ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ वर्डिंग से जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि ऑब्जेक्ट रियल है या नहीं। डायग्राम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चे का जो पहला स्टेज ऑफ प्रॉब्लम होता है कि अभी तक सर ने सारे डायग्राम्स बना दिए थे, अब सवाल जब आप एक्चुअली सॉल्व करोगे सिनगेज से या डीसी पांडे से या एचसी वर्मा से, तो आपको एक वर्डिंग, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद खुद से एनालाइज करना है कि कि आपके लिए मतलब क्या 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 सिचुएशन है वहां पे, क्या आपको करना चाहिए, मतलब क्या रियल ऑब्जेक्ट लेना चाहिए या वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, व्हाट इज दैट, राइट। तो एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस, राइट, ऐसा अगर बोल दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा अगर बोल दिया जा रहा तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, आपको हिंट दे दी जाएगी, उसको समझ के ही आपको करना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। तो appears to, and parallel rays of light or rays of light incidenting on a mirror appears to meet at a point, incidenting on a mirror appears to meet at a point,
rays of light incidented on a mirror, rays of light incidented on a mirror appears to meet at a point, on a mirror appears to meet. तो आपको समझ जाना है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा रहे रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब आपको समझ जाना है कि ये रियल ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मींस रियल ऑब्जेक्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको हिंट देंगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट है तो आपको नेगेटिव साइन उसमें मानना पड़ेगा। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। आइए, let me see whether we have some time. Yes, we have around 3-4 minutes of time, so we will spend some time there. ध्यान से देखिएगा। So there is one question from one guy. Let me see. Yes, my dear friend, tell me what's your question. सर Yes. हाँ। मतलब हम ये सब जो कैलकुलेशन करते वो जब रेस पैरेक्सियल रहते तब करते, अगर पैरेक्सियल नहीं हुए तो? हाँ, अगर रेस पैरेक्सियल नहीं हुए तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा बेटा जी। अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए मैं बता रहा हूँ, लेट मी हेल्प यू आउट। मान लो एक मिरर लिया आपने इस टाइप से, ठीक है, एंड लेट मी से दैट इट इज अ कॉनकेव मिरर। इस तरफ कॉनकेव कर दिया मैंने इसको, और मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है 30, और रेज ऑफ लाइट आ रही है एक ऑब्जेक्ट से जिसकी हाइट है 15। तो ये जो रेज ऑफ लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से वो इस मिरर को ऐसे हिट करेगी, और फोकल लेंथ 30 है इज इक्वल टू r/2। r/2 मतलब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक काम करता हूँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ, इसको सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ 30, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब सवाल ये है कि इस केस में क्या होगा। तो मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यू नो रेज ऑफ लाइट गई और ये फोकल लेंथ इसका 15 है। मान लो ये जो दूरी थी ऑब्जेक्ट की, जो दूरी है ये 20 है, ऐसा मान लो। तो रेज ऑफ लाइट गई 15 सेंटीमीटर पे ये है, तो कहीं पे यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आपका ये जो बना, ये बना नॉर्मल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये नॉर्मल बना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर आएंगी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसी गई और दूसरी रे ऑफ लाइट यू नो आपकी ऐसी आएगी और रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी। तो जहाँ पे ये इंसिडेंट करेंगे, वहाँ जहाँ पे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वहाँ पे आपका इमेज बनेगी। तो अभी क्या है, अभी आपको सबसे पहले देखना है कि आप यहाँ पे v इज इक्वल टू uf/u-f एट द फर्स्ट प्लेस लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया, हाइट दे दिया गया है, और आपको ये सब चीजें दे दी गई है। तो जस्ट देवेश जस्ट होल्ड। तो यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 15, और 15, और आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30। तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाफ। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री इज नॉट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 30 डिग्री अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो यहाँ से 30 डिग्री पे आपका रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा है, तो 30 डिग्री पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा। और दूसरा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 15, 3/4 3/4 आ रहा है ना, 3/4 हाँ। तो ये जो एंगल है ये 37 डिग्री का पड़ रहा है। तो 37 डिग्री का पड़ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी 37 डिग्री से होगा। तो 37 डिग्री से होगा तो फिर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको यूज करके आपको रेज ऑफ लाइट के इसका एक इक्वेशन आप निकाल सकते हो। एक तरीका ये है कि इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लो, इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लो और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, या फिर आप बेसिक ज्योमेट्री का सहारा लो। 37 डिग्री पे जा रही है, 37 डिग्री पे जा रही है, तो 37 डिग्री पे आपकी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी नीचे की तरफ, तो रिफ्लेक्ट होगी नीचे की तरफ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे इमेज का लोकेशन होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा सवाल बन सकता है या ज्योमेट्री का अच्छा सवाल बन सकता है, बट यहाँ पे आप v इक्वल टू uf बाई u माइनस f अप्लाई नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो आपको डेटा बता देगा कि आपको वो मेथड यूज करना है या नहीं करना है। आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम देवेश। देवेश, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के पीछे होगा ना? सेंटर ऑफ f इज इक्वल टू r बाई 2। हाँ हाँ हाँ, पीछे होगा, पीछे होगा। ठीक है, सॉरी वो मैंने गलती से बना दिया, सॉरी सर, यू आर राइट, बिकॉज मैंने ये 20 लिया है। ठीक है, तो ये पीछे होगा, ठीक है, बट ठीक है, एंगल तो 30 डिग्री आ रहा है ना। ओके, एंगल 30 डिग्री नहीं आएगा क्या? आएगा ना 30 डिग्री। हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है, am I wrong? just have a look at it. I think I have not, but ठीक है, इस तरफ चला जाएगा। तो सो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो है पैरेक्सियल कंडीशन। अगर पैरेक्सियल कंडीशन आप यूज करते हो तो यू वुड बी गुड टू गो, और अगर पैरेक्सियल कंडीशन आप यूज नहीं कर पाओगे या फिर पैरेक्सियल कंडीशन नहीं दी हुई है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट other methods which are basic methods for solving these variety of problems। और बेसिक मेथड क्या है? ज्योमेट्री की मदद से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, या ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो इक्वेशंस आपको, आप पोल को 0,0 मान लो और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, तो उस इक्वेशन में तो स्ट्रेट लाइन निकल आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन कैसे आएगा वो भी आप निकाल सकते हो। तो वो निकाल लोगे तो आपको इमेज जो है, जो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। So we will talk more about this variety tomorrow. Thank you very much for your time. So we will meet tomorrow. Please prepare hard for your doubt session, which is on this Saturday, this Saturday, and gem batch next Saturday. So please prepare hard for it. ठीक है, चलो।